नमस्कार साथियों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जोन जीतू में। 42,000 होमगार्ड होंगे भर्ती, यानी सीएम होमगार्ड की आपदा मित्र के रूप में तैनात के लिए नियमावली बनाने के भी दिया गया है निर्देश। 2 चरणों में होगी पूरी भर्ती। वर्तमान में प्रदेश में 76,000 से अधिक पूर्णकालिक होमगार्ड लगभग 75,000 ड्यूटी पॉइंट पर तैनात। इनमें से प्रति वर्ष लगभग 4,000 होमगार्ड सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अनुमान है कि मुताबिक वर्ष 2023 और 24 में 42,000 से अधिक होमगार्ड सेवानिवृत्त हो चुके हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की प्रक्रिया को समय से पूरा करने का दिया है निर्देश। इसकी पूरी जानकारी आपको बताएंगे। अगर आप इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, सैलरी क्या मिलेंगे, ए टू जेड जानकारी आपको देने वाला। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो अगर आप लोग इससे इच्छुक हैं तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। और ये भर्ती ऑल इंडिया के सभी महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। नियुक्ति प्रक्रिया को समय से पूरा करने का निर्देश देते हुए कहा कि 2 चरणों में 21 हजार होमगार्ड स्वयंसेवकों की होगी भर्ती। पूरा करने का लक्ष्य लेकर कार्रवाई करें। यानी कि 42,000 पद पर भर्ती निकाली जाएगी और 2 चरण में होंगे। पहले 21,000 का होगा, उसके बाद फिर 21,000 का, यानी 2 चरणों में ये भर्ती कराई प्रक्रिया पूरी करी जाएगी। तो 42,000 पदों पर भर्ती निकाली। एक ही बार 42,000 पदों पर भर्ती नहीं होंगे, इस बात को पहले समझ लीजिए। इस नोटिस को पूरा ध्यान से देखिए, आप पूरी वीडियो को सावधानी से समझिए। चयन समिति द्वारा की जाने वाली भर्ती हेतु संबंधित मंडल में डिप्टी कमांडर जनरल, मंडलीय कमांडेंट, पर्यवेक्षक अधिकारी होंगे तथा भर्ती में किसी प्रकार की कोई अनियमितता होती है तो उन्हें उनके लिए चयन समिति के साथ साथ डिप्टी कमांडेंट जनरल होमगार्ड, मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड भी समान रूप से उत्तरदायित्व होंगे। उपरोक्त चयन समिति का वरिष्ठतम जिला कमांडेंट चयन समिति का अध्यक्ष होंगे तथा 3 सदस्यों की उपस्थिति होने की बैठक की कार्यवाही की जाएंगे। चयन समिति के शासन देशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अधिकारियों को प्रतिनिधि अनिवार्य होंगे। शैक्षणिक योग्यता की जानकारी यहाँ पे बताई गई है। अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल रखी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नियमानुसार आपको अंक भी दिए जाएंगे। यहाँ पर जानकारी बता दी गई, यानी कि आपको हाई स्कूल के लिए आपको 5 अंक, इंटरमीडिएट के लिए 5 + 3 8 अंक, उसके अगर आप स्नातक किए हैं तो 5 + 4 9 अंक, उसके साथ साथ अगर आप लोग स्नातकोत्तर किए हैं तो 5 5 यानी 10 अंक आपको दिए जाएंगे। खेलकूद के लिए आपको खेलकूद प्रवीण अभ्यर्थी के लिए अधिकतम 5 अंक निर्धारित है, जो कि नियमानुसार दिए जाएंगे। यानी स्कूल विद्यालय स्तर पर आपको 1 अंक मिलेंगे। जिला महाविद्यालय स्तर पर आपको 2 अंक दिए जाएंगे। मंडल विश्वविद्यालय स्तर पर आपको खेल से है तो आपको 3 अंक दिए जाएंगे। अगर आप राज्य स्तर पर खेले हैं तो आपको 4 अंक मिलेंगे। अगर उसके साथ अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर किए हैं तो आपको 5 अंक दिया जाएगा, जो बोनस के रूप में आपको मिलेंगे। स्कूल विद्यालय के खिलाड़ी को संबंधित कॉलेज के प्राचार्य जिला स्तर से खिलाड़ी हेतु जिला स्पोर्ट अधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जिला स्पोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सचिव, मंडल स्तर पर खिलाड़ी हेतु क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिविजनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन, विद्यालय स्तर पर खिलाड़ी जो हेतु संबंधित विश्वविद्यालय क्रीड़ाधिकारी, राज्य स्तर के खिलाड़ी हेतु संबंधित स्पोर्ट के राज्य स्तर एसोसिएशन अथवा उत्तर प्रदेश खेलकूद निदेशालय के अंतर्गत प्रमाण पत्र देने होंगे। अखिल भारतीय स्तर पर खिलाड़ी से संबंधित खेलों को राष्ट्रीय खेलों के संसाधन निर्गत प्रमाण पत्र आपको मान होगा, यानी कि आपको ये पत्र आपको देने होंगे। आप तभी आपको इसमें बोनस आपको दिया जाएगा। एनसीसी के लिए अगर एनसीसी प्रमाण पत्र धारकों को भूतपूर्व सैनिक के लिए अधिकतम 5 अंक निर्धारित किया गया है। यहाँ पर एनसीसी सी सर्टिफिकेट भूतपूर्व सैनिक के लिए 5 अंक मिलेंगे। एनसीसी बी सर्टिफिकेट के लिए आपको 3 अंक दिया जाएगा। उसके साथ एनसीसी ए सर्टिफिकेट कैडेट प्रमाण पत्र के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। यानी एनसीसी प्रमाण पत्र, स्काउट गाइड, तकनीकी डिप्लोमा होल्डर, टेस्टमैन आदि को अधिकतम 10 अंकों के अंतर्गत नियमानुसार अंक दिए जाएंगे। कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, मोटर मैकेनिक, प्लम्बर, व्यवसायिक पाठ्यक्रम अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से 3 वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को 10 अंक दिए जाएंगे। यूपी होमगार्ड 2024 के लिए निम्नलिखित परीक्षा नियोजन नहीं किए जाएंगे, क्योंकि इस एक अस्थायी और सीधी भर्ती हेतु संविदा के आधार पर नियोजित की जा रही है। इस भर्ती में कुल 50 अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसमें से आपको 10 अंक शैक्षणिक योग्यता के लिए निर्धारित किए गए। होमगार्ड फिजिकल के अंतर्गत शारीरिक मानक परीक्षण केवल नेचर क्वालिफाई होंगे, इसके लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा।
इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीटी के लिए 10 अंक होगा, जिसे विशेष योग्यता के तहत 20 अंक एनसीसी सर्टिफिकेट खेलकूद के लिए आपको दिए जाएंगे। मौखिक व्यक्तिगत प्रशिक्षण इंटरव्यू के लिए किए जाएंगे। इसके पश्चात चिकित्सक जांच दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। अंतिम रूप से सभी चरणों में सफल अभ्यर्थी को यूपी होमगार्ड के लिए मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यहाँ पर आपको शैक्षणिक योग्यता का 10 अंक, शरीर दक्षता के लिए 10 अंक, खेलकूद के लिए 5 अंक, एनसीसी के लिए 5 अंक और तकनीकी डिप्लोमा के लिए 10 अंक, मौखिक व्यक्तिगत इंटरव्यू के लिए आपको 10 अंक दिया जाएगा। और आपको चिकित्सक प्रशिक्षण भी किए जाएंगे। उसके बाद दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। उसके बाद आपका अंतिम मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। यहाँ आपको चयन की प्रक्रिया प्रत्येक फेज में विस्तृत जानकारी दी गई है जो नियम अनुसार है। यहाँ पर आपको पूरी जानकारी समझने होंगे। शैक्षणिक योग्यता 10 अंक, यानी इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रखी गई है, लेकिन अधिकतम प्राप्त योग्यता के आधार पर अंक भी आपको दिए जाएंगे, जो आपको वीडियो में बता दिया गया है। सेम बात इसमें भी बताई गई है। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अधिकतम 10 अंक दिए जाएंगे और यूपी टेस्ट फिजिकल टेस्ट पुरुष उम्मीदवार को अधिकतम 10 मिनट में 1500 मीटर की दौड़ पूरी करना होगा। उसके बाद महिला उम्मीदवार के लिए 4 मिनट में 400 मीटर का दौड़ पूरी करनी होगी। यहाँ पर आपको जानकारी बताया गया है। यानी 2 किलोमीटर 10 मिनट में 5 अंक, 8 मिनट में 7 अंक, 6 मिनट में 10 अंक आपको मिलेंगे। अगर आप लोग 10 मिनट में दौड़ को पूरा कर लेते हैं तो आपको 5 अंक दिए जाएंगे। अगर आप लोग 8 मिनट में दौड़ को पूरा करते हैं तो आपको 7 अंक मिलेंगे। उसके साथ साथ अगर आप लोग 6 मिनट में दौड़ को पूरा करते हैं तो आपको 10 अंक दिया जाएगा। और ये अंक जो बताया गया है केवल मेल कैंडिडेट के लिए बताया गया है। यहाँ पर देखिए टोटल पोस्ट 42,000। क्वालिफिकेशन आपको 10वीं 12वीं पास होनी चाहिए। एज की बात कर लेते हैं तो 18 से 45 वर्ष रखे गए हैं। उसके साथ साथ आपको ओबीसी है तो आपको 3 साल, अगर आप लोग SC ST हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेंगे। इसका शुल्क की बात कर ले तो आपको 450 रुपया जनरल ओबीसी के लिए, जबकि आप लोग SC ST तो हैं तो आपको 250 रुपया ऑनलाइन भुगतान करने होंगे। इसमें ऑल इंडिया के सभी लोग आवेदन दे सकते हैं, यानी कि आप लोग किसी भी राज्य से हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, जिसमें महिला पुरुष सभी को मौका दिया जा रहा है। अगर सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी आपको 30,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। चयन की प्रक्रिया तो आपको वीडियो में बता ही दिए हैं। आइए जो जानकारी हम आपको दिए हैं यूपी होमगार्ड के लिए जानकारी दी है, जिसमें ऑल इंडिया के सभी लोग आवेदन दे सकते हैं। इसके लिए कब तक नोटिफिकेशन जारी करती है, थोड़ा सा वेट कीजिए। जैसे इसके लिए कोई ऑफिशियल नोटिस आते हैं तो सबसे पहले आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो जाएंगे। अगर आप लोग इसके इच्छुक हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अगर मैंने वीडियो में कुछ गलत बोले हैं या जानकारी आपको कुछ गलत लगे हैं तो ना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।